हारा हुआ फाइनल कैसे जीती आरसीबी। विराट कोहली का एक मैसेज आया इन दो खूंखार ने, जी हां, इन दो खूंखार ने दिल्ली को जीता हुआ मुकाबला पूरी तरह से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, जो उनकी मेंस टीम है, 2025 में आईपीएल जीता था और 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की विमेंस टीम ने WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की ट्रॉफी पर, खिताब पर कब्जा कर लिया। और फाइनल मुकाबला, ऐसा मुकाबला जिसमें यह तय था, जिसमें कंफर्म था कि आरसीबी मैच हार जाएगी, लेकिन वहां से आरसीबी ने कमबैक करते हुए, जोरदार पलटवार करते हुए इस मैच में दिल्ली को खत्म कर दिया। और कोहली का वो एक मैसेज आरसीबी के काम आया जिसने दिल्ली को हराया। कोहली का क्या मैसेज था मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यहां बात करते हैं कैसे आरसीबी ने इस मैच को जीता। फंसा हुआ मैच, हारा हुआ मैच। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 203 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली की तरफ से जेमिमा रॉड्रिग्स ने 37 गेंदों में सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। चिनल हेनरी ने 15 गेंदों में 35 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के लगाए। और लॉरा वॉल्वराट के 25 गेंदों में 44 रन आए। तो इन तीन बल्लेबाजों की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 203 रन बना लिए और आरसीबी को था कि भैया 204 आपको बनाने हैं। और इससे पहले कभी भी 200 का टारगेट चेज नहीं हुआ था फाइनल में या किसी बड़े मुकाबले में, आरसीबी ने नहीं किया था। और दिल्ली कभी भी 180 से ऊपर में मैच में नहीं आ रही थी। तो ऐसे में लग रहा था कि भाई अब तो इस मुकाबले में दिल्ली जीत जाएगी, आरसीबी हार जाएगी और आरसीबी की जो एक और ट्रॉफी आने वाली थी वो नहीं आ पाएगी। लेकिन तब आरसीबी ने किया सबसे बड़ा चमत्कार, जीते मैच में हो गई दिल्ली की हार। आरसीबी की हम बात करें तो आरसीबी की तरफ से दो खूंखार, एक नाम स्मृति मंधाना और दूसरा नाम जॉर्जिया वॉल। स्मृति मंधाना ने 41 बॉल्स में, सिर्फ 41 बॉल्स में 87 रन बनाए, 12 चौके 3 छक्के लगाए। और सबसे तूफानी पारी, सबसे बड़ी पारी, सबसे धमाकेदार पारी इस मैच की स्मृति मंधाना के बल्ले से आई और उनका जो स्ट्राइक रेट था 212 से ज्यादा का रहा। और जब आप इस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करोगे और आपको साथ जॉर्जिया वॉल देने आ जाएंगे तो भाई साहब क्या होगा। 54 बॉल्स में उन्होंने 79 रन बनाए, 14 चौके उन्होंने भी जॉर्जिया वॉल ने लगाए और उनकी भी तूफानी बैटिंग रही। 146 से ज्यादा का जॉर्जिया वॉल का स्ट्राइक रेट रहा। और आखिर में मैच थोड़ा सा फंसा था। ऐसा लग रहा था कि यहां से आरसीबी जब जॉर्जिया आउट हो गई, फिर स्मृति मंधाना भी जब आउट हो गई, जब आपको 10, 12, 14 रन चाहिए थे, तब लगा कि मैच फंस जाएगा। और आखिरी के ओवर में तो ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ भी हो जाएगा, खत्म मामला हो जाएगा। लेकिन तब राधा यादव ने 2 बॉल्स में 2 चौके लगाकर खत्म कर दिया दिल्ली को। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, महिला टीम को पूरी तरह से जीरो कर दिया। और आरसीबी ने ये जीता हुआ मुकाबला, हारा हुआ मुकाबला बड़ी ही आसानी से आखिर में जीत लिया। 2 गेंदे रहते जीत गए और साथ ही 6 विकेट रहते हुए जीत गए। और ऐसे में मैं आपको बताऊं, स्मृति मंधाना चैंपियन, जो कुछ हुआ उनकी पर्सनल लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का कमबैक करना, मैदान पर आना, टीम को चैंपियन बनाना अपने आप में बड़ी बात होती है। और साथ ही विराट कोहली, जहां तक मुझे पता लगा है, विराट कोहली ने अपनी टीम की विमेन प्लेयर्स से बात की थी मैच के शुरू होने से पहले और उनको कुछ टिप्स दिए थे कि जब आप मैदान पर जाएं तो किस अंदाज में आपको खेलना है, किस अंदाज में आपको परफॉर्म करना है, टारगेट जो भी हो या जो भी परिस्थिति हो, आपको उसमें अपना बेस्ट देना है। और ये आरसीबी की विमेन्स टीम ने बेस्ट देकर दिल्ली कैपिटल्स को हराया और एक और WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब उठाया। और अब तो आरसीबी की भाई बल्ले बल्ली चल रही है। पहले एक समय था ट्रॉफी आ ही नहीं रही थी, लेकिन जैसी पहली महिला वालों की ट्रॉफी है आरसीबी की, फिर मेंस भी जीत गए, वुमेन्स एक बार और जीत गई, तो क्या माने एक बार और मेंस भी जीतने वाले हैं। तो ऐसे में ऑल द बेस्ट आरसीबी, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, कांग्रेचुलेशंस आपको, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और दिल्ली के लिए मैं यही कह सकता हूं, मुझे लगता है कि दिल्ली ना आईपीएल जीतने के लिए बनी है और ना ही वुमेन्स प्रीमियर लीग जीतने के लिए बनी। कुछ तो है दिल्ली के साथ दिक्कत। मैं दिल्ली वाला हूं, मुझे बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन हाँ, दिल्ली की टीम वो साउथ अफ्रीका ही है। तो ऐसे में मैनी कांग्रेचुलेशंस टू आरसीबी।